टाइम्स भारत न्यूज एक कार्यकर्ता से पूछना चाह रहा है कि ये जो सीमांचल के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मकई एक कैश क्रॉप किसान उगाते हैं और काफी हद तक का है, अच्छा रॉ मटेरियल के रूप में है। तो अब तक क्यों नहीं कोई प्रोसेसिंग यूनिट आपकी पार्टी ने यहाँ लगाया जिससे बेरोजगारी खत्म हो और मजदूरों का पलायन में कमी हो और किसानों को उचित मूल्य मिले? कहने को तो बहुत सारे लोग समस्याओं का अंबार देश के अंदर लगा देते हैं, पर जब बात देश के प्रधानमंत्री की हो और उनके आने की हो तो यहाँ साज सज्जा तथा व्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। आप देख रहे हैं लाइव गटर गिरे हुए हैं और स्टेज की तैयारी चल रही है। 400 पार, अब की बार 400 पार। जय भाजपा, तय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा करते हैं और उसमें जुटे रहते हैं और अब निचले पौधान पर रहने वाले लोगों के लिए खास ध्यान रखते हैं। यही उनका मूल मंत्र। जय श्री राम। आशा करते हैं कि इस बार आप लोगों के द्वारा वोटिंग परसेंटेज 80 पहुंचाएंगे। प्रयास तो रहेगा हम लोग कि 80 से ऊपर भी जाए। 26 तारीख को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हमारे लोकसभा क्षेत्र अररिया से सांसद प्रदीप सिंह के लिए जो है प्रचार और प्रसार करने के लिए, जनता को अपनी बात रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ संबोधित करेंगे। ये फारबिसगंज हवाई अड्डा है जो कि अर्धनिर्मित है और हमारी मांग भी थी माननीय प्रधानमंत्री जी से कि इस हवाई अड्डा का जो है पुनर्निर्माण करके इसको फिर सुचारू रूप से चालू किया जाए आम पब्लिक के लिए। क्या ये मांग पे कोई जवाब आया आप? हाँ, इसका अधिग्रहण जो भी क्षेत्र था उसका चार दीवारी वगैरह कराया गया है और आगे की प्रक्रिया के लिए उड्डयन मंत्रालय को लिखा गया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ रजत रंजन। क्या? बूथ अध्यक्ष हूँ फारबिसगंज, बूथ संख्या 134, 35, 36, 37, 38 का। किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री आने से क्या यहाँ जो भी यहाँ की स्थानीय मांग है तो पूरा कर लिया जाएगा क्या? ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी न केवल देश में, पूरे विदेश में जिस प्रकार से भारत का डंका फैलाया है, तो इससे पूरे जनमानस में एक विचार है कि हमारे देश में अगर कोई शक्तिशाली राष्ट्र, विकसित राष्ट्र की ओर अगर भारत को कोई ले जा सकता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री के अलावा कोई हो नहीं सकता है और हमारे देश में एक स्थिर सरकार के अलावा कोई दे नहीं सकता है। इसी आशा और विश्वास हम लोग को है कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं और इनका भव्य स्वागत और उनके भाषण से हम सभी लोग लाभान्वित होंगे। नरेंद्र मोदी जी हमारे एक आदर्श प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरे देश के युग पुरुष के रूप में हैं और उनके आने से निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूती से यहाँ प्रचार प्रसार में लाभ होगा। हमारे माननीय सांसद प्रदीप कुमार सिंह जी जो कर्मठ है, योग्य है, वो पहला सांसद है बिहार के जिन्होंने अपने 5 साल में सबसे ज़्यादा सांसदीय फंड का खर्च करने में बिहार में नंबर 1 एक अव्वल रहा है। इस कारण से वो यहाँ फिर उन्हें टिकट मिला है और उन्होंने जिस प्रकार से पुलियों का काम करवाया है, शिलान्यास करवाया है, ये भी एक रिकॉर्ड है बिहार में। सबसे ज़्यादा 400 पुलिया का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाला ये अकेला सांसद है पूरे बिहार का। तो इस नाते हमें सौभाग्य प्राप्त है कि ऐसे सांसद का हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसा सांसद हमारे बीच में है जिसके लिए हम लोग सभी फारबिसगंज के विधानसभा के लोग एक मत होकर के हम उनके विजय की कामना करते हैं। इसी शुभकामना के साथ हम ये चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो मोदी जी को 370 की सीट की जो बातें चल रही है उसमें हमारा अररिया लोकसभा का एक सीट भी उसमें जुड़ जाए ताकि 370 नहीं 371 सीट के रूप में हमारा अररिया का भी एक नाम दर्ज हो। यही आशा और विश्वास हम रखते हैं। जय भाजपा, जय मोदी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रसेनजीत चौधरी। भाजपा पार्टी में किस पद पर हैं? जी, मैं फारबिसगंज नगर के महामंत्री के रूप में कार्यरत हूँ। महामंत्री? जी जी जी। तो अभी विगत जो प्रथम चरण के चुनाव थे इसमें 40% मतदान के पीछे एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की क्या सोच है?
नहीं, ये दुखद विषय है बिहार के लिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है और बिहार में जो 4 लोकसभा का जो चुनाव हुआ है उसमें मत प्रतिशत का कुछ कारण है, टेक्निकल कुछ कारण है। एक तो कुछ नक्सली क्षेत्र भी है जिसके कारण समय अवधि वहाँ कुछ कम था, 4 बजे तक का कुछ कई बूथों पर था। दूसरा कारण था वो पहाड़ी क्षेत्र और अत्यधिक गर्मी के कारण कई लोग नहीं आ पाए, तो ये भी एक कारण था। ऐसा आने वाला कोई चरण में नहीं मिलेगा देखने को। आने वाला जो भी चरण होगा बिहार में बहुत ही अच्छे प्रतिशत से मतदान होगा, ये हमारा आशा है। न्यूज आपसे एक सवाल करना जी चाहता जी है। आप एक आधार पर स्थित कार्यकर्ता है, कर्मठ है, जी 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 और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, जिनकी प्रधानमंत्री का आगमन इस ऐतिहासिक भूमि फॉरबिसगंज हवाई अड्डा पे 26 अप्रैल को होने जाए। जी। पीछे विगत 10 साल में प्रधानमंत्री 2 बार आ चुके हैं इस भूमि से, ये तीसरा बार शायद मेरे अनुसार वो आएंगे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ, टाइम्स भारत न्यूज ये पूछना चाह रहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली की निगाहें इस फॉरबिसगंज पर है, तभी वो आते हैं जी और फॉरबिसगंज का विकास का रिपोर्ट कार्ड भी उनको होगा। जी। तो टाइम्स भारत न्यूज एक कार्यकर्ता से पूछना चाह रहा है कि ये जो सीमांचल के क्षेत्र हैं, यहाँ पे मकई एक कैश क्रॉप किसान उगाते हैं और काफी हद तक उगता है, अच्छा रॉ मटेरियल के रूप में है। तो अब तक क्यों नहीं कोई प्रोसेसिंग यूनिट आपकी पार्टी ने यहाँ लगाया, जिससे बेरोजगारी खत्म हो और मजदूरों का पलायन में कमी हो और किसानों को उचित मूल्य मिले? नहीं, ये आपका विषय और ये जो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस संदर्भ में है, चूंकि अभी चुनाव भी है, तो हमारा मानना है कि बिहार को हम थोड़ा सा राजनीति से अगर अलग हट के देखना चाहेंगे तो बिहार में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आज तक कोई पूर्ण बहुमत की राज्य में सरकार नहीं बन पा रहा है। और पूर्ण बहुमत की जब सरकार नहीं बनती है तो राज्य का एक एजेंडा, तो चूंकि हमारे साथ नीतीश जी का एक एजेंडा भी रही और विगत 1.5 वर्षों में हमारी गठबंधन किसी कारणवश नहीं चली, तो जो बियाडा में स्टार्च फैक्ट्री का निर्माण का सारा प्रक्रिया पूरी हो गई थी, तो उनका सिर्फ कुछ टेक्निकल काम बाकी था। तो उसी वक्त क्या हुआ कि यहाँ गवर्नमेंट हमारी गिर जाती है। तो अभी चूंकि हम फिर 1 महीना हुआ है हमारी सरकार आई है, तो सरकार का पूरा ध्येय है कि अब जो हमारी बिहार में सरकार बनी है, मामूली 2 महीना शायद हुआ होगा या 2.5 महीना है मात्र, तो हमारा पूरा ये कहना है, पूरा मेरा विश्वास है कि आने वाला समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की पूरे 5 साल की सरकार, हमारे मोदी जी के पूरे 5 साल की सरकार के साथ अगर जुड़ जाए तो बिहार का चौमुखी विकास हो जाएगा। चलिए, इस क्षेत्र की बात कर रहे थे, वादा की कर रहे हैं आप कि आने वाला चुनाव अगर आप आते हैं सरकार में तो जो ये प्रश्न टाइम्स भारत न्यूज का है इसे पूरा करेंगे। जी जी जी। मीटिंग हम लोग फिर करेंगे और फिर इन्हीं सवालों पर रहेंगे। हवाई अड्डा का भी मांग के लिए हम लोग हवाई अड्डा